जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से भेजा है मैं आपको वैसे ही सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरु जी ने मुझे इस काबिल समझा, मुझे चुना है इतनी लोगों की भीड़ में, जबकि मैं गुरु जी को जानती नहीं थी, ना ही मैंने कभी नाम सुना था गुरु जी का। नाम मैंने संगत जी कभी देखा था, और मतलब मैं घर पर ही रहती थी, मेरे छोटे बच्चे थे, वे घर पर ही रहती थी सब, मतलब कभी घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। तो मतलब कहाँ से ही सुनूंगी गुरु जी के बारे में, कभी फ़ोन पे भी नहीं देखा था मैंने उस वक्त तक। तो संगत जी, एक बार सुबह 6 बजे का टाइम था, 6 साल पहले की बात है ये। तो 6 बजे का टाइम था, 2017 या 18 की बात है ये। तो सुबह का टाइम था, 6 बजे थे, 6 बजे था, 6 बजे का, और मेरे रूम पे बेड पे थी। मतलब वो विज़न था या बिल्कुल सच में सब कुछ मैंने देखा, गुरु जी को संगत जी देखा। और मेरा जैसे जब मैंने देखा तो मतलब मेरा रूम पूरा वाइट हो गया था, पूरा वाइट, जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं ना, जैसे मूवीज़ में देखते हैं जैसे भगवान है, मतलब इतने बड़े गुरु जी, वाइट, इतने वाइट और इतने बड़े, प्योर वाइट, बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं। और जैसे पीछे से वाइट लाइट आती है, ऐसे बिल्कुल वाइट लाइट, मेरा पूरा घर वापस संगत जी पूरा वाइट हो गया। मतलब इतनी रोशनी हुई थी संगत जी, मेरे से बातें कर रहे हैं। मुझे आलू मेथी की जो सब्जी है संगत जी, आलू मेथी की सब्जी उन्होंने मुझे खाने के लिए दी, और जबकि संगत जी मुझे ये आलू मेथी की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और मैंने उनको बोला कि मैं ये नहीं खा सकती, मैं नहीं खाती। मैं उनसे बातें भी की संगत जी, एंड मैंने कहा इतनी गंदी सब्जी मैं नहीं खाती ये। तो उन्होंने पंजाबी में बोल रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि नहीं खा, तेनू खानी पैनी है। तो इतना सारा उसमें घी डालते गए, ऊपर से घी डालते गए, और मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। कहते खानी पैनी है तेनू। इसके बाद मैंने देखा कि लाइनें लग गई और गुरुजी सबको मतलब बांट रहे हैं, पूड़ियाँ बांट रहे हैं। और फिर इसके बाद उन्होंने मुझे पूरा मतलब बड़ा मंदिर जो मैंने देख लिया है, तब मुझे कुछ नहीं पता था मेरे बारे में। पूरा बड़ा मंदिर गुरुजी ने मेरे को पूरा घुमाया अपने साथ, तो पूरा दिखाया। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी स्वरूप गुरुजी के, इतना सुंदर, इतने सुंदर सुंदर पेड़, पूरा अंदर मतलब मंदिर घुमाया। और एकदम से संगत जी फिर चले गए। जैसे कि मेरी आंखें, जैसे मेरी आँख खुली, तो खुली थी, तो मैंने देखा कि आसपास, जैसे मैंने फ़ोन भी उठाया तो फ़ोन जैसे लगा कि आसपास कोई वीडियो चल रही है। फ़ोन में देखा तो संगत जी कुछ नहीं मिला। और
फिर मैं इतनी बेवकूफ़ है ना संगत जी, मतलब क्या ही बोलूँ अपने आप को कि इतने मंदबुद्धि हैं। या तो मैंने ऐसे हाथ जोड़ के बोला कि कोई बाबा है, कोई बाबा है, कोई गुरुजी है, कोई तो बाबा है, जो हाथ जोड़ के ऐसे बोला मैंने। उनका बाबा जी माफ़ करना, हम लोग तो किसी को मानते भी नहीं हैं ऐसे बाबा बाबा में। तो संगत जी, मैंने कहा मेरे घर में तो कोई कुछ मतलब मेरे को कोई लेकर भी नहीं जाएगा अगर मैं, क्योंकि घर से मैं बाहर ही नहीं निकलती। तो अब क्या हुआ संगत जी, उसके बाद 2-4 दिन बाद ही सामने हमारे जो पड़ोसी हैं उनके घर में मैं गई थी, पता नहीं क्या करने गई थी। तो उनके घर में मैंने देखी इतनी बड़ी पूरी दीवार जितनी फ़ोटो लगी हुई थी संगत जी। सॉरी, मुझे उस टाइम तक ये नहीं पता था संगत जी कि ये फ़ोटो नहीं बोलते हैं, स्वरूप बोलते हैं। तो वो बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। तो मैंने देखते ही बोला, मैंने तो यही वही है जो मेरे सपने में आए थे। तो फिर उन्होंने बताया कि ये तो गुरुजी हैं। तो मैंने फिर मेरे हस्बैंड को संगत जी ये बात बताई, और वो कह रहे कि उनकी छोटी बुआ जी, छोटी बुआ जी हैं, जो वो लोग जाते हैं किसी गुरुजी के पास, शायद ही वही वाले गुरुजी हैं। तो हस्बैंड मानते नहीं थे, कोई नहीं मानता था हमारे घर में। मतलब आप लगा लो कि पूजा पाठ तक नहीं करते थे हम लोग, कोई जोत नहीं जगानी, कोई कुछ नहीं करना। बस हाँ, कर्म में ज़रूर मानते थे, विश्वास करते थे, लेकिन किसी भगवान को नहीं मानते थे। बस ये था कि ठीक है, मतलब माता जी हैं, जय माता दी करते थे, या हनुमान जी हो गए। तो ऐसे धीरे धीरे संगत जी मुझे विजन्स आने लग गए, सपने और बढ़ने लग गए। और कि हम लोग हमारी गली के अंदर, जबकि उस टाइम पर मैं कोई ऐसी गली में अलाउड भी नहीं था सत्संग करना, बहुत कम लोगों का मतलब घर में ही होता था सत्संग। संगत जी वो भी मैंने किसी न किसी मतलब ऐसे ऐसे लोग जुड़ते गए जो कि गुरुजी की संगत थी, और जो गुरुजी ने अपने आप ही जोड़ दिए। वो हमारा ऐसा फ्रेंड सर्कल बना दिया पूरा, गुरु परिवार ही आज हमें पता लगा है कि ये गुरु परिवार बनाया है गुरुजी ने हमारा। तो धीरे धीरे मुझे सपने आने लग गए, जो सपना आए वो सच हो जाए कि हम सत्संग कर रहे हैं गली में, और वो सच हो गया। सत्संग भी हुआ, और फिर ओम दर्शन, फिर धीरे धीरे लोग बताते गए जैसे कि ऐसे ओम दर्शन होता है, फ्रेग्रेंस आती है, सब कुछ होने लग गया मेरे साथ। तो एक बार मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं उनको बताती रहती थी कि ऐसे मेरे सपने में आ रहा है, ये सब हो रहा है, तब भी नहीं मानते थे। तब भी ऐसे इनके मुंह से निकल गया कि मैं तब मानूंगा कि जब हमारा गुरुजी ये जो भी है मतलब हमारा घर बना दे। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, थोड़े दिन में ही 2018 में गुरुजी ने, संगत जी क्या होता है कि हम लोग संगत जी रेंट पे ही रहते थे। तो हम रेंट के लिए लेने के लिए गए थे कि हमें रेंट के लिए लेना है। तो डीलर ने संगत जी हमें चाबी दी तो घर के लिए, तो हम रेंट के लिए देखने के लिए गए। तो संगत जी पता नहीं अंदर से मेरे को क्या ही कनेक्शन हुआ उस घर में, मैंने कहा यही लेना है, यही लेना है। तो इन्होंने फ़ोन पे बात करी मेरे हस्बैंड ने डीलर से। तो वो बोलता कि ये तो गलती से चाबी चली गई आपके पास, ये तो बेचने के लिए आया हुआ है। तो रेंट के लिए नहीं है, ये बेचने के लिए है, और वो भी बहुत अर्जेंट उनको बेचना है, अर्जेंट पेमेंट करनी है। और इनके मतलब हम लोगों के पास तो 1 रुपया भी जेब में नहीं था उस टाइम पर खरीदने के लिए, मतलब बयाना करने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी संगत जी उन्होंने क्या हुआ कि
और एक बात और हो रही थी उसमें कि डीलर को यही नहीं पता था कि हमारा जैसे ये जो हमें पसंद आया था ये 60 मीटर का है। उसको ये बार बार बोल रहा था कि ये 48 मीटर का है, ये 48 मीटर का है। पता नहीं कैसे संगत जी गुरुजी उसके मुंह से निकलवा रहे थे। और क्या मेरे हस्बैंड को पता लग गया, ये बात उन्होंने बाद में बताई हमें कि मुझे पता लग गया था कि ये बार बार 48 बोल रहा है, लेकिन फाइल में 60 लिखा हुआ है। तो ये जो रेट बता रहा है ना, ये वो 48 के हिसाब से बता रहा है कि मतलब इतना कम रेट था ना संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते। तो हम खुद सोच नहीं सकते। तो वो लेने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। पर पता नहीं संगत जी कि मेरे मुंह से यही निकले जाए कि मुझे तो लेना ही यही है, मुझे तो लेना ही यही है, मुझे लेना है ये, मुझे यही रहना है। तो उसके बाद संगत जी ये इन्होंने फिर बात करी डीलर से कि ऐसे ऐसे हमारे पास तो है नहीं, तो कहीं से भी पकड़ के तो छोटी बुआ से लिए इन्होंने थोड़े पैसे, थोड़े पापा से लिए। तो 50,000 बयाना वो भी बोल के किया कि अगर लोन नहीं हुआ 1% तो बयाना भी वापसी होगा। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, जितनी उसकी वैल्यू थी इतनी थी कि बैंक की साइड से, मतलब बैंक की साइड से संगत जी कि वो पूरा का पूरा लोन हो गया। उसमें 1 रुपया भी हमारा नहीं लगा, पूरा लोन हो गया उस पे। और इतना लोन संगत जी उस पे मतलब बन सकता था, अमाउंट बन सकता कि टॉपअप भी हम उस पे ले सकते थे, इतना अमाउंट। तो मतलब इतने कम रेट में गुरुजी ने वो दिलवा दिया। और आज 6 साल होने वाले हैं हमारे और हमें यहाँ रहते हुए। तो संगत जी मेरे हस्बैंड भी मान गए कि ये क्या हो गया, मेरे पास तो 1 रुपया भी जेब में नहीं था, तो घर कहाँ से मिल गया हमें। तो थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लग गया हस्बैंड को। और तो धीरे धीरे विश्वास बढ़ता चला गया। ऐसी ऐसी बातें हुई, मतलब 6 साल से हम ऐसे जी रहे हैं कि जैसे रोलर कोस्टर राइड होती है कि हर महीने कुछ नया, हर महीने कुछ नया, कुछ नया। मतलब पीछे मुड़कर देखे तो हम कितनी आगे निकल चुके हैं। गुरुजी ने मतलब इतना ब्लेस कर दिया है कि बस सच में संगत जी, मतलब मैं आपको ये बोलती हूँ कि भगवान नीचे उतर के आ गए हैं हमारे लिए। और लोग तो बोलते हैं कि मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है संगत जी मेरे पास बोलने के लिए कि इतना शुक्राना करूँ गुरुजी का। इतना शुक्र है कि मैं इतनी बीमार रहती थी संगत जी, मैं 20 साल इतनी बीमार रही हूँ ना। आज गुरुजी ने, मतलब मैं इतनी अंडरवेट थी, अब मुझे ये बात समझ में आती है कि गुरुजी ने घी खिला खिला के मेरे को ठीक कर रहे थे। और इतना मैंने अपने डाइट पे जैसे इतनी बढ़ गई थी, मतलब अंदर से क्रेविंग से होने लग गई थी। मैं इतनी बीमार रहती थी संगत जी, बहुत बीमार रहती थी। अपने आप ही मतलब कभी ये खाने का मन, कभी वो खाने का मन करे। तो 2-3 साल में मैंने अपने मतलब मेरा 8 किलो वजन बढ़ गया। मतलब मैं बहुत अंडरवेट थी संगत जी, और ब्लड चढ़ता था मुझे हर 2-3 साल में, हर मतलब ब्लड चढ़ता था मुझे। कोई रोज नई बीमारी, कोई रोज नई बीमारी संगत जी, मतलब ऐसे ही रहता था। तो गुरुजी ने सब ठीक कर दिया है। और मतलब अब सब मेरा लाइव एग्जाम्पल देते हैं कि कितनी बीमार है वाली लड़की, मतलब इतनी भाग रही है, इतना काम कर रही है, और इतने सत्संग है संगत जी की क्या शुक्राना करो। सबसे पहले हेल्थ गुरुजी ने दी, फिर वेल्थ गुरुजी ने दी, फिर प्रॉस्पेरिटीज दी, सब कुछ दिया गुरुजी ने, परिवार सब कुछ संगत जी। बहुत कुछ छीना, जो छीना है वो हमारे अच्छे के लिए छीना है। हमारे ऐसे लोग हमसे दूर कर दिए, नेगेटिविटी सब दूर कर दी, जो हमें खुद नहीं पता था कि वो लोग इतना नेगेटिव हैं हमें लेकर के।
और हम अपनी जान लुटाए जा रहे हैं उन पे। लेकिन गुरुजी बताते गए, मुझे ड्रीम दर्शन देते गए कि ये सही नहीं है तेरे लिए, तो छोड़ दे। बहुत मुश्किल था संगत जी, बहुत रोए। बहुत मुश्किल होता है अपने रिश्ते छोड़ना। तो लेकिन तो क्योंकि संस्कारों में नहीं है हमारे ये सब चीज़ें, रिश्ते छोड़ना और ये सब, लेकिन गुरुजी ने छुड़वाए हैं संगत जी हमसे। और बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये सब, अभी तक भी बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग किया है कि नहीं, अब पहले अपनी हेल्थ देखो और भगवान को बस याद करो, उनका शुक्र मनाओ कि आज जो जी रहे हो, जो सांसें चल रही हैं तुम्हारी, वो सिर्फ भगवान जी की मर्जी से ही चल रही हैं। तो ये सब संगत जी, बस इतना सुंदर गुरु परिवार गुरुजी ने हमें दिया है। इतने सारे फ्रेंड्स, इतने सारे अच्छे अच्छे लोग हमारे आसपास कर दिए हैं, इतने पॉजिटिव कि मतलब क्या ही बताएं संगत जी। हमेशा मन खुश रहता है, कोई टेंशन नहीं लाइफ में, और एक भी टेंशन नहीं है लाइफ में। मतलब छोटी छोटी आती रहती है, वो तो इंसान है, बीमार हो गए, कभी खांसी हो गई, कभी क्या हो गया, कभी बच्चे बीमार हो गए, लेकिन कभी टेंशन ही नहीं होती संगत जी, कभी नहीं होती कि गुरुजी तो बैठे हैं ना, वो है ना। जब भगवान हमारे साथ है तो फिर किस चीज़ का डर है हमें। जो होगा, जो वो कर रहे हैं, जो हमें लगता है कि ये हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है, तो लेकिन वो उससे अच्छा कर रहे होते हैं। गुरुजी हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे होते हैं संगत जी। गुरुजी भगवान हैं, इतना समझ में आ गया है कि वो अवतार भी नहीं है, वो भगवान ही हैं, वो भगवान है। नहीं तो जो इंसान है ही नहीं दुनिया में, वो कैसे हमें दर्शन दे सकते हैं। और ये तो संगत जी वही जानते हैं, वो फिल्मी बातें नहीं है संगत जी, ये तो मतलब बहुत बार उन्होंने दर्शन दिए। तो संगत जी एक और सत्संग है मेरा, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगी। तो ये जो फर्स्ट ड्रीम दर्शन उन्होंने मुझे दिए, ड्रीम नहीं था वो, खुली आंखों से मैंने गुरुजी को देखा है, गुरुजी से बातें की हैं। जबकि उस टाइम जब मैं उनको जानती नहीं थी, उस टाइम मैं बहुत बीमार भी रहती थी, मुझे खुद नहीं पता कि शायद मैं खुद डिप्रेशन में थी उस टाइम, क्योंकि बच्चे साथ में पालना, माँ बाप की सेवा करना, और खुद का शरीर जब साथ नहीं दे रहा होता, तो तब भगवान नीचे उतर के आते हैं और हमें हमारा हाथ पकड़ के हमें खींचते हैं, जो बिल्कुल डूबने वाले होते हैं। तो संगत जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब पता नहीं कि ये सत्संग किसके लिए गुरु जी ने मुझसे शेयर करवाया है। 4 दिन हो गए, लगातार मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। होते रात भी हो गई, आज तक तो शुक्राना नहीं कितना। और संगत जी मैं यहाँ बोल रही हूँ, मैं बोल भी रही हूँ कि मतलब गुरुजी मैं कर तो रही हूँ शुक्राना, लिख तो रही हूँ, मतलब हर वक्त मैं लिखती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना लिख तो रही हूँ मैं, शुक्राना बोल भी रही हूँ। शुक्राना तो 2-3 दिन से लगातार ऐसे सत्संग सुने संगत जी, 3 दिन से लगातार ऐसे सत्संग सुने, मतलब जिसमें वो सेम मेरे लिए ही कि मैं शुक्राना लिख तो रही हूँ, बोल तो रही हूँ, और कैसे करूँ शुक्राना। तब उन्होंने बताया और तब मुझे संगत जी समझ में आया, तब मुझे पता लगा कि शुक्राना मीन्स अपना सत्संग सुनाओ, अपना सत्संग शेयर करो, फॉरवर्ड करो, शायद किसी के लिए होगा वो सत्संग, शायद सत्संग से किसी का भला होगा। तो इसीलिए ही होता है, कोई कनेक्ट करेगा उससे जो मैं बताऊंगी। मैंने भी कनेक्ट किया है उनसे, और संगत जी तब भी मेरे को पता लगा था कि शुक्राना करने का मतलब ये है
कि अपना गुरु की वड्याई करो, गुरु के बारे में बताओ, आगे बताओ, सबको पता लगे कि गुरु जी की महिमा के बारे में सब जान सकें। और ये जो इतना कलयुग चल रहा है, धीरे धीरे कलयुग हमारी जो सोच है, नेगेटिव सोच है, वो बदले, पॉजिटिविटी में बदले। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि आगे फॉरवर्ड करो, आगे फॉरवर्ड करो, क्योंकि हम एक सत्संग से 100 लोगों की संगत जी, 100 लोगों की सोच बदल सकते हैं। तो इसीलिए हमें सत्संग को आगे शेयर करना चाहिए, और 100 आगे से 1000 की सोच बदलते हैं, और जो 1000 हैं वो लाखों की सोच बदलते हैं। तो तभी तो गुरुजी कहते हैं कि मतलब तभी तो गुरुजी के इतने फॉलोवर्स हो रहे हैं, बड़े मंदिर में लाइनें लग रही हैं। उसका रीज़न यही है, क्योंकि सब कनेक्ट कर रहे हैं, सबकी सोच बदल रही है, सब पॉजिटिव होता जा रहा है। और जहाँ देखो मोर, तितलियाँ, तोते कभी देखने को नहीं मिल रहे थे इतने सालों में, तो अब हर रोज मतलब दर्शन दे रहे हैं गुरुजी। कभी फ्रेग्रेंस में, कभी तितली में, कभी मोर में, मतलब हर वक्त। तो इतना खुशनुमा मौसम इतने सालों से नहीं था संगत जी हमारे यहाँ दिल्ली में, जितना अब हो रहा है। इतनी पॉजिटिविटी कभी देखी नहीं थी संगत जी। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। मैंने आज ये सत्संग शेयर किया है, फर्स्ट टाइम है संगत जी ये मेरा सत्संग। प्लीज़ अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी और संगत जी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आज ये मेरा पहला सत्संग है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ संगत जी, समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ। संगत जी, पहली बार मैं 2016 में बड़े मंदिर गई थी, और बड़े मंदिर, और वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे जो उस टाइम पे संगत जी ट्यूटर थे, वो मुझे लेकर के गए थे, मेरी मदर को, हमारी फैमिली को लेकर के गए थे। तो संगत जी, बड़े मंदिर जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, एक मतलब कुछ अलग ही फील हो रहा था। तो संगत जी, वहाँ का जो एनवायरनमेंट था ना, जो बहुत सुकून देने वाला था, वहाँ मैं गई। वहाँ हमने लंगर प्रसाद रखा, और उस दिन हमें सत्संग में बैठने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ जो कुछ भी हमने मतलब आसपास फील किया, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा वहाँ जा कर के। उसके बाद संगत जी मैं घर आ गई। घर आने के कुछ दिनों के बाद मुझे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई। उसके आसपास ही मेरे पापा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो आईसीयू में एडमिट थे। तब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और माँ कालका जी से अरदास लगाई। उनको मैंने हाथ जोड़े, उनसे मन्नत की। मुझे नहीं पता था संगत जी कि हमें गुरुजी के आगे मन्नत करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उन्हें बोल देना होता है, उन पे छोड़ देना होता है। उस समय जब मैं गई थी तो बस उतना ही जानती थी, उतना नहीं जानती थी मैं। लेकिन गुरुजी ने मुझे खुद से कनेक्ट कर लिया था, और पूरी तरह से संगत जी मैं पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाई थी। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरी परेशानी थी वो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, उन्होंने मेरी सुनी, और उसके बाद मैं संगत जी जा नहीं पाई दोबारा।
सन 2016 में गई थी पहली बार, जिसका टोटल नंबर 7 होता है, 1 + 6 = 7। गुरुजी ने मुझे अपने पास जब बुलाया था, इसके बाद बहुत कोशिश की जाने की, उनके यहाँ जाकर के उनका धन्यवाद कर सकूं, शुक्राना कर सकूं, लेकिन नहीं जा सकी। बहुत मन करता था संगत जी जाने का, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। फिर मैं अपने काम में बिज़ी हो गई। सॉरी संगत जी, सॉरी। ये मैं आपको अपनी शुरू से ही जर्नी बता रही हूँ कि कैसे गुरुजी, जैसे गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं स्टार्टिंग से ही अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो 2016 के बाद संगत जी मैं नहीं जा सकी। उसके बाद जा कर के अब 2023 में सितंबर की स्टार्टिंग में मैंने फिर से कनेक्ट हुई। पता नहीं कैसे कनेक्ट हुई। हाँ, फेसबुक पर देखते हैं तो सभी शुक्राना करते थे, तो मैं भी कर देती थी, बट इतना मैसेज पे ध्यान नहीं देती थी। सब लिखते थे तो मैं भी लिखती थी, अच्छा लगता था, बट इतना नहीं जान पाई थी, मैं इतना नहीं जानती थी। इसके बाद संगत जी 2023 सितंबर में उनसे मेरा पूरी तरीके से कनेक्शन बन गया। फिर मैसेजेस भी आने लग गए, मतलब यूट्यूब पर अपने आप आने लग गए, इंस्टाग्राम पर आने लग गए। फिर मैं सुनने लग गई और उनके सत्संग वगैरह सब सुनने लग गई। उसके बाद सुनते सुनते संगत जी मैं डेली सुनती थी और मन ही नहीं भरता था, मतलब और कुछ और करने का भी मन नहीं करता था। इसके बाद दिन सितंबर में, एक दिन सितंबर में, यही सितंबर के 22 या 21 को मैसेज फ्लैश हुआ यूट्यूब पर कि मैं तुझे गिफ्ट देने वाला हूँ। तो मैं सोचने लगी क्या गिफ्ट देने वाले हैं। मैंने कहा हाँ, उन्होंने मुझे ये भी मैसेज कहा कि 25 को। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि 25 तो मेरी जो सिस्टर नीतू आंटी, उनका बर्थडे होता है, तो मुझे गिफ्ट क्या मिलेगा। तो उनका ठीक है, देखते हैं। उस टाइम गणेश चतुर्थी चल रही थी। ये संगत जी के मतलब वो बोले शाम हो गई। मैंने कहा क्या बात है, गुरुजी ने कहा कि गिफ्ट मिलेगा। तो वो उस दिन हुआ ये संगत जी कि जब शाम को मेरा भाई आया, राहुल अंकल जी, वो मेरी सिस्टर के लिए गिफ्ट लेकर के आए थे, और एक जो गिफ्ट था उन्होंने मेरे हाथ में दिया। जो गिफ्ट था वो मेरे हाथ में उन्होंने पकड़ाया, और एक पैकेट था। तो मैंने कहा मुझे क्यों दे रहे हो, बर्थडे तो उसका है। कहते नहीं, ये तुम्हारे लिए है। तब मुझे लगा कि शायद वो मजाक कर रहे हैं, और मैंने अंदर रख दिया, मैंने उसको देखा नहीं। जब कुछ टाइम बाद मैंने दोबारा से पूछा कि तुम्हारे लिए है, और जब मैंने उनको खोलकर देखा तो संगत जी भाई मेरे लिए, राहुल अंकल जी, उन्होंने मुझे घड़ी गिफ्ट की। और पहली बार उन्होंने मुझे, मतलब उन्होंने गिफ्ट दिया था, मेरा बर्थडे तो निकल चुका था, तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं बर्थडे पे नहीं दिया था इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए भी ले चलो। तब मुझे गुरुजी का मैसेज याद आया कि उन्होंने कहा था कि तेरा समय बदल रहा है और पुत्र, अब मैं तुझे बहुत बड़ा एक गिफ्ट देने वाला हूँ। और बहुत खुश थे संगत जी। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। उसके बाद फिर अगले दिन फिर मैसेज आया, मैसेज फ्लैश हुआ कि तुझे एक गिफ्ट देने वाला हूँ। फिर कुछ संगत जी, फिर ये हुआ कि जो मेरे सबसे छोटे भाई हैं अंकल जी, उनके फ्रेंड, वो भी मेरी बहन के लिए गिफ्ट लेकर आई थी, और वो मेरी बहन के साथ साथ मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। और उन्होंने यही बोला कि मैं पहले नहीं दे पाई थी, इसीलिए मैं अब आपके लिए लेकर के आई हूँ। मैं इतनी खुश संगत जी, मैंने कहा अच्छा जी चलो, शुक्राना किया मैंने गुरुजी का। संगत जी, गणेश चतुर्थी के टाइम पर गुरुजी ने मुझे कहा था कि आज तुझे मैं, मतलब गणेश के रूप में, गणेश जी की मूर्ति में दर्शन दूंगा। मैंने रात भर इंतजार किया, और संगत जी उन्होंने रात को दर्शन भी दिए। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि मैं उस वक्त में क्या अनुभव कर रही थी। सत्संग तो बहुत है, मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं, और गणेश चतुर्थी के टाइम पर उन्होंने मुझे 2 बार दर्शन दिए थे। एक बार गणेश जी की मूर्ति में, और दूसरा जो हम जोत जलाते हैं उसमें उनका पूरा स्वरूप बन गया था, जो गाल पर वो हाथ रखते हैं। तो मैंने देखा, मैंने अपनी नीतू आंटी से कहा, मेरी सिस्टर से कहा कि क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है।
जोत जल रही है, जोत के ऊपर जब हम रख देते हैं तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा फेस सा बना हुआ लग रहा है। और तब मैं इतनी खुश संगत जी की जो मैं देख रही हूँ वो सच है। और काफ़ी देर तक हम देखते रहे, बहुत खुश। मैं बता नहीं सकती संगत जी उस टाइम में क्या फील कर रही थी। गुरुजी ने संगत जी मुझे दर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए थे जो मैं आपको अपने अगले सत्संग में बताऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप बहुत अच्छे हैं, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी, मैं शुरू में मंत्र जाप करना भूल गई थी और इसीलिए मैं अब अपना मंत्र जाप करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग को सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत नर्वस भी फील कर रही हूँ और आप अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि मेरे पर, मुझ पर, मेरे परिवार पर, सारी संगत पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो किया है उस चीज़ के लिए भी शुक्राना और जो नहीं किया है उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि गुरुजी महाराज आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जो भी चीज़ हमारे लिए सही होगी आप हमारे लिए वही करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का, सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें बहुत कुछ बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं, आपके सामने फ्लैश होते हैं, दैट मीन्स गुरुजी आपको कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, जिससे आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसमें हमारे लिए और हमारी लाइफ से रिलेटेड, हमारे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर होंगे जो गुरुजी ने हमें देने हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।